सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पंचम इकाई में कृत्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा है कि कृत्य प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में 20 अंकों का है और उसमें से 2 शब्दों की ससूत्र सिद्धि पूछी जाएगी। तो आज हम कृत्य प्रकरण का शुभारंभ करते हुए इनके सामान्य नियम और एक प्रत्यय तव्यत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कृत्य प्रत्यय 7 प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय का ही एक भाग कृत्य प्रकरण है। कृत प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण है। उसमें से इन 7 प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। ये प्रत्यय इस प्रकार है: तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, केलिमर प्रत्यय, यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय। ये प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में ही प्रयुक्त में लिए जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कृत्य प्रकरण में आने वाले प्रत्यय केवल कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ही प्रयुक्त होंगे, कर्तृवाच्य में नहीं। इन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञाओं के विशेषण के रूप में भी किया जाता है। कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञाओं के विशेषण में भी किया जाता है। जैसे कर्म संज्ञा है, इसके पूर्व लगा दिया कर्तव्य, तो कर्तव्य कर्म, करने योग्य कर्म, गंतव्य मार्ग, जाने योग्य मार्ग। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कृत्य प्रत्यय भाव व कर्म अर्थ में होते हैं तथा इनका प्रयोग बहुधा विशेषण के रूप में भी किया जाता है। अब सर्वप्रथम हम 7 प्रत्ययों में से पहला प्रत्यय तव्यत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। करने योग्य या चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तव्यत प्रत्यय में से अंतिम त की, त आधा है तो अंतिम त की हलंत्यम से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, तो शेष बचता है तव्य। तव्यत प्रत्यय में से त का लोप होकर तव्य शेष बचता है। अब इसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नियम 1, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालिक कर्मवाच्य या भाववाच्य वाक्य में किया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि जितने भी कृत्य प्रत्यय हैं वो सब कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पूर्व ई का प्रयोग किया जाता है। आर्ध धातु कस्यंग वलांगे एक सूत्र है जो प्रत्यय में इडागम की व्यवस्था करता है। तो प्रत्यय से पहले और धातु के बीच में इट का आगम किया जाता है। यदि धातु का अंतिम अक्षर म हो, यदि धातु का अंतिम अक्षर म हो तो इसका यह न में बदल जाता है। जैसे गम धातु है, गम धातु में अंतिम अक्षर म है और पीछे लगाया हमने तव्य प्रत्यय, तो म का न होकर बन जाएगा गंतव्य। कर्तृपद प्रथमा विभक्ति का तृतीय विभक्ति में तथा कर्म पद द्वितीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग होने पर वाक्य बनाने पर कर्ता तृतीय विभक्ति में तथा कर्म प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। प्रथमा विभक्ति के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन होता है। इसके अतिरिक्त यदि वाक्य में कर्म पद ना हो तो कर्तृपद नियमानुसार परिवर्तित होगा, परंतु क्रियापद नपुंसकलिंग एक वचन का ही रहेगा। यानी कि यदि वाक्य में कर्म न हो तो नपुंसकलिंग एक वचन में क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मया कर्तव्यम, मेरे द्वारा किया गया।
तो यहाँ कर्तव्यम नपुंसकलिंग एक वचन में है। धातु से तव्यत प्रत्यय होने पर धातु के स्वर ई को ए, उ को ओ, री को अर और ली को अल हो जाता है, अर्थात धातु को गुण हो जाता है। धातु से तव्यत प्रत्यय होने पर धातु के स्वर को गुण हो जाता है। स्वर गुण का तात्पर्य ई को ए, उ को ओ, री को अर और ली को अल हो जाता है। यह प्रत्यय के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम कृत्य प्रत्यय के विषय में दो प्रमुख सूत्रों का अध्ययन करेंगे जो कृत्य प्रकरण में हर एक शब्द सिद्धि में काम आएंगे। पहला है कृत्यः। कृत्यः इस सूत्र से आरंभ करके आगे णउल त्रिचो तक जितने भी प्रत्यय आएंगे उनकी कृत्य संज्ञा होगी। मैंने कहा है इसमें 7 प्रत्यय आते हैं, तव्यत, तव्यत अनियत, यत, नियत, केप और केलिमर। इन 7 प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होगी। कृत्य एक बड़ा विभाग है, इनमें से कुछ प्रत्ययों का नाम कृत्य रख दिया गया है। अग्रिम सूत्र है तयोरेव कृत्य खलर्था। मैंने कहा है कि कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। तो यह सूत्र यही कहता है कि यह प्रत्यय तयोरेव, ये दोनों कृत्य खलर्था, कृत्य प्रत्यय, खल अर्थ वाले प्रत्यय, उत्तर प्रत्यय, ये सब तयोरेव भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय, खल तथा उसके अर्थ वाले प्रत्यय भाव और कर्म में ही होते हैं, ये कर्तार्थ में नहीं होते हैं। अब हमारा जो अग्रिम शब्द है, प्रथम शब्द, वह है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द सबसे पहले तो हम इसकी सिद्धि करेंगे। तो सिद्धि के लिए कृ धातु से तव्यत, तव्यानियर प्रत्यय से सबसे पहले तव्यत प्रत्यय, कृ धातु से तव्यत प्रत्यय, फिर तयोरेव कृत्यत खल अर्थात से ये प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होंगे। तदंतर त की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप शेष रहा कर्तव्य, क्र प्लस तव्य। फिर सार्वधातु कार धातु कय सूत्र से क्रि की गुण संज्ञा और उरण रपत से क को अर आदेश, क के री को अर आदेश। तो सिद्धि बनी कर का आधा प्लस अर प्लस तव्य। आगे इसको मिलाएंगे तो बनेगा कर्तव्य। कोई भी मेरी विगत कक्षा में मैंने कहा था कि कोई भी शब्द जब तक प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तब तक कार्य में नहीं लिया जाएगा। तो सर्वप्रथम कर्तव्य में कृत तदि समाचार शास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सवजस्व सु का आगम, सु को उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र से सु की ऊ की इत संज्ञा, शेष रहा स। तो सिद्धि बनी कर्तव्य धन स। तदुपरांत स फजुफुरु से स को रु आदेश और खर अवसानी विसर्जनीय से र को विसर्ग आदेश होकर रूप बनता है कर्तव्य। यह अभी हमने पहले कहा है कि यह प्रत्यय तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पुल्लिंग में बनेगा कर्तव्य, नपुंसक लिंग में कर्तव्यम और स्त्रीलिंग में कर्तव्य। इस प्रकार यह अन्य शब्द भी बनाए जा सकते हैं जो इस प्रकार है। पठ धातु से तव्यत प्रत्यय लगाकर पठितव्य अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। भू धातु से तव्यत लगाकर भवितव्य होना चाहिए। गम धातु से तव्यत लगाकर कहा है मैंने कि अगर मकारांत धातु हो तो मा को न हो जाता है तो बनेगा गंतव्य। चे धातु से तव्यत लगाया बना चेतव्य। क्रि धातु से तव्यत लगाया बना कर्तव्य। इस प्रकार तव्यत प्रत्यय से बने हुए शब्द का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। तो यहाँ पठितव्य पढ़ना चाहिए, भवितव्य होना चाहिए, गंतव्य
जाना चाहिए, चेतव्य चुनना चाहिए और कर्तव्य करना चाहिए। अग्रिम कक्षा में हम अनियर प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथानम संतु धन्यवादः।